लकी टू हैव यू इन माई लाइफ से शुरू होता है और शायद किस्मत को मंजूर नहीं था पर खत्म हो जाता है। अनि त्यसपछि हामी त्यो मान्छे फर्केर आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्छौँ। और पता है मैंने ना इंतज़ार खूब किया, कैसे बताऊँ तुझे कि मैंने तुझसे कितना इश्क किया। बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुझसे कि आखिर मेरे साथ चीट क्यों किया। तुम तो आसमान नहीं थे ना, तो फिर रंग कैसे बदल लिया। कहते थे ना मुझसे कि बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो फिर मेरी आशिकी का ये सिला क्यों दिया। खुशियाँ बटोर कर लाए थे ना, तो फिर बेवफाई की खंजर क्यों रोक गए। कहते थे ना मुझसे कि तुम्हारा हाथ हमेशा थाम कर रखूंगा, तो फिर बीच रास्ते पर छोड़ क्यों गए। मेरो माया को कसैले उपहार लगे और कसैलाई किन दिएको, और उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार करूं या फिर तुम्हारे जाने का मातम मनाऊं। उन आंखों से प्यार करूं या फिर तुम्हारे दिए हुए आंसुओं का शोक मनाऊं। पता है मैं ना तुम्हारे साथ साथ चलने की खुशी में ये भूल गई थी कि मुझे कभी अकेला भी लौटना पड़ेगा। और देखो ना वैसा ही हुआ, तुम तो चले गए और मैं रह गई अकेली। मेरो छाती शब्दहरूले भरिएका छन्, निसासिएको मनबाट आवाजका फोका कुनै न कुनै कारणले मनभित्र ज्वाला बनी सिलाएका छन्। फुल जसरी राख्यौ अनि कसिङ्गर बनाएर गयो। गुनासोले भरिएको छ मन, किनकि मेरो चोखो मायाको बदलामा तिमीले मलाई धोका उपहार दिएर गयो। तर पनि भन्छौ गुनासो नगर्नु है। अरे यार कसरी नगरौँ। उसके साथ 2 साल तक रिलेशन में रहने के बाद मुझे पता चला कि वो 5 साल से किसी और के साथ रिलेशन में था। उसके लिए मैं सिर्फ एक मोमेंट थी, पर मेरे लिए वो यादों का बसेरा बन गया जो पोएट्री में स्टिच हो गया है। तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? क्या मैं मेरी जिंदगी से वो पल मिटा सकती हूँ जब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तकलीफ हुई पर खुश भी थी, क्योंकि मैंने ना सच्ची मोहब्बत की। अरे यार वो प्यार ही क्या जो तुम्हें खुशी देने के बाद जिंदगी भर के लिए गम दे जाए। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, जाने दिया। अगर मेरा होता तो फिर चीट क्यों करता। अगर मेरा होता तो फिर चीट क्यों करता। And our love story ended with the full stop. अनि त्यसपछि हामी लाइफमा एउटा कुरा सिक्छौँ। Do you know what? थाहा छैन? हामी कुराहरूलाई जान दिन्छौँ के, we let go things. So we learn the art of letting go. यानी कि जाने दो। रो कर तड़प कर किसी को अपनी जिंदगी में रखने से बेहतर है कि उन्हें जाने दो। जो कभी तुम्हारे हिस्से का महफिल हुआ करते थे, उन्हें बस एक खूबसूरत सा ख्वाब समझकर छोड़ दो। शायद उसका तुम्हारी जिंदगी में सफर इतना ही हो, क्या पता तुम्हारे लिए आगे इससे भी बढ़िया कुछ हो। पता है मैंने भी उसे जाने दिया। मैं ना द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में थोड़ी सी वीक हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट से गुड बाय टू द पीपल whom I love the most। पर पता नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग हो गई दिस टाइम एंड आई लेट हिम गो। यही समझ कर कि सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, शायद उसकी भी रही होगी। सो आई लेट हिम गो। पता है मिलना तो सिर्फ बिछड़ने का जरिया है। जो मिला उसका नाम हमारी किस्मत की लकीरों पर हो जरूरी तो नहीं। हमारे दुआओं के रास्ते में जिक्र उसका ही हो जरूरी तो नहीं। हाथ थाम कर 2 कदम साथ चलने पर हमारी सफर उनका मंजिल बन जाए जरूरी तो नहीं। तो इसलिए आई लेट हिम गो। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बाबूजी सिमरन का हाथ छोड़ देते हैं ना, वैसे भी मैंने भी उसे छोड़ दिया। अब कैसे बताऊं, गीत को भी तो आधी तो ट्रेन छूटने पर ही तो मिला था ना।
इसलिए लाइफ में कुछ चीज़ें छूटना ही बेटर होता है, हमारे लिए और उनके लिए भी। सो आई लेट हिम गो। अगर छूट जाए कुछ चीज़ें तो दूसरी पकड़ लेनी चाहिए। एवढा ट्रेन छूट्यो भन्दैमा अर्को नपाइने हो र। थ्याङ्क यू।